छोड़ दिया। और वो किस लिए? तुम्हारे लिए। तुमको पता नहीं कितना बड़ा परिवार है मेरा। 1 लाख तो भतीजे हैं और उनके हैं फिर 1.25 लाख और 3 भैया हैं मेरे। लाइन लगी पड़ी, जितने बैठे ना ये सब मेरा परिवार ही बैठा है। हाँ देखो कितने भैया भतीजे बैठे हैं मेरे। सबको छोड़ के तुम्हारे संग जंगल में रहूं। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, ओ मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अजी कर लियो ना। यदि तुमने हमारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया है, हाँ तो ये तुमने ठीक नहीं किया है। देखिए देवी, ऐसा है, इतना अधिक प्रेम भी नहीं किसी से करना चाहिए कि जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़े। और वैसे लड़कियों के लिए तो कदापि नहीं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या विवाह के बाद भी लड़के को घर में ही रख लेना चाहिए? देवी है? वो बातें अलग है, क्योंकि जब विवाह होता है तो एक पिता स्वयं लड़की के योग को वर देखने के लिए जाता है। और वर देखता कैसा है? जो घर पर कुल होए अनूपा, तो कर के विवाह सुता अनूपा। घर देखते हैं, वर देखते हैं, कुल भी देखते हैं, फिर जब पुत्री के अनुरूप यदि लड़का होता है, वर होता है, तब विवाह करते हैं। और मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पर कि तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो, ब्राह्मण कुल से हो, और हम क्षत्रिय कुल से हैं। फिर भी तुम अपना परिवार छोड़ करके विवाह करने के लिए आ गई हो। तुमको अभी ये पता नहीं विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो विवाह होते हैं 8 प्रकार के, और मैं आपसे जो नियम आप बता रहे हो ये ब्राह्मण विवाह के होते हैं। लेकिन मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। और गंधर्व विवाह का नियम क्या होता है? तुम राजी, मैं राजी, और जब तक मन किया तब तक साथ में, नहीं तो तुम देवी देखो, गंधर्व विवाह के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए। तुम्हारे अकेले की सहमति से क्या होता है? तो वही तो कोशिश कर रही हूँ सहमत करने की तुमको। ऐसी बातें करने में तुझको लाज ना आती है? ये मुख से कहने से पहले पापड़ क्यों ना मर जाती है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी निर्लज्जत देखी लड़की है। तो बस आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई, ऐसा हे कुल कलंकनी पिशाचनी, है तू हुआ विवाह नहीं तेरा, तो फिर जा अपने संरक्षक से कह दे, वो कहते ठोर कहीं तेरा। क्योंकि है आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का है। आनंद भोग इसका ना लक्ष्य, ए पत है कर्तव्य घाट का है। यदि हो चुका विवाह तेरा, तो फिर जा अपने पति की सेवा कर, क्योंकि वो ही तेरे आराध्य देवता हैं। उन्हें से ही सुख की आशा कर। फिर वृथा क्यों इधर उधर अपने लिए ले जाती है निष्पता, और अपने भाई का व्यवसायी नाम पाती है। चली जाओ यहां से। बड़ा क्रोध है इस 50 ग्राम के में तो। सही है। चले गए, यहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब मैं राम जी के पास जाऊंगी। अगर अब की बार उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया ना, तो फिर तो मजबूरन मुझे अपने रूप में ही आना पड़ेगा। भाग जाएंगे फिर ये पंचवटी को छोड़ करके। हाँ, अभी इन्होंने मेरा सुंदर रूप देखा है तो ये सोच रहे हैं अबला है, नारी है, क्या करेगी हमारा। हाँ, एक बार और जाती हूँ। अगर अब की बार राम जी ने बात नहीं मानी तो फिर देखूंगी। राम जी, हो गया विवाह? हाँ हो गया। लड्डू खाओगे?
विवाह का हुआ अभी। ये कैसी बातें कर रही हो? राम जी क्या हुआ? आपने मुझे न जाने कहाँ भेज दिया। वो आपके भैया है ना, उन्होंने विवाह कुछ नहीं किया, तो एक इतना लंबा चौड़ा दृष्टांत दे करके मुझे भगा दिया। क्या देकर? बड़े प्रवचन दे रहे थे, दृष्टांत दे रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो ज्ञान भी रखता है। हाँ, मेरे संग में विवाह नहीं किया, अब तो तुम्हारे संग में विवाह करके मानूंगी। अब नहीं रुका जा रहा है मुझसे। और ओ राम जी बड़ा दुख दीना, हाय लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, हाय लखन बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींदियां चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींदियां चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख। कर लीजिए। अगर आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो कसम खाती हूँ यहीं पे प्राण त्याग दूंगी। देवी
तुम हमारे समक्ष विवाह करने आई हो। हमने प्रथम में यही बताया था, हमारा विवाह हो चुका है, हम विवाह नहीं कर सकते। जानती हो क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं। क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं, राजमहलों से इतनी दूर हूं मैं। क्या करूं, बेसहारा मजबूर हूं मैं, राजमहलों से इतनी दूर हूं मैं। अरे विवाह तो तुमसे इसलिए नहीं कर रहा, विवाह तो तुमसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिया की मांग का सिंदूर हूं मैं। अच्छा राहुल भैया ठाकुर साहब उरई, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। इनकी मांग के सिंदूर हो तो मेरी आंखों का कजला बन जाइए। ऐसा नहीं हो सकता देवी। नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, जा रही हूँ फिर मैं। जाओ जाऊं? जाओ। देख लो चली गई तो कभी लौट के नहीं आऊंगी यार। यही तो हम चाहते हैं कि दोबारा हमें परेशान करने हमारे समीप ना हो। तब खिसियान राम पह गई। पागल बना के रख दिया इन तपस्वियों ने मुझको। फुटबॉल बना दिया, एक इधर से फेंक देता, एक इधर से फेंक देता, मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। अभी इन्होंने मेरा सुंदर रूप देखा है और देख लेंगे ना भयानक रूप तो भाग जाएंगे पंचवटी को छोड़ करके। वो बैठी थी ना गोल गोल आंखों वाली, अगर वो ना होती तो मेरा विवाह हो जाता। क्यों ना, सबसे पहले मैं इस नारी को ही खा जाती हूँ। जब ये ना होगी फिर तो ये मजबूरन मुझसे विवाह करेंगे। जय मेरी माया। 51 रुपया भैया प्रदीप अनुरागी सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से। तब खिसियाल राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। अब देखती हूँ कैसे नहीं करता है शादी। बड़ा कह रहा था, अभी जाके देखती हूँ। अजी, अरे देवी, अजी नमस्कार जी। आपकी भाषा में नमस्कार, हमारी भाषा में प्रणाम। प्रणाम जी। देखो जी, देखो अब कितनी सुंदर बन के आई हूँ। अब तो लिए? शादी कर लो। अच्छा, सुंदर बन के आई हैं तो केवल विवाह के लिए? विवाह के लिए? हाँ, विवाह के लिए विवाह कर लो अब मेरी पर साथ हमने में। तो पहले बता दिया था कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो शादी कर लो। हमने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि तुम वेश परिवर्तित करके आओ तब हम विवाह करेंगे। तो अरे! तुम क्यों आई वेश परिवर्तित करके? मन में आया था इसलिए आई थी वेश परिवर्तित करके। अच्छा। अब तुमसे शादी तो करनी है, चाहे मुझे कोई सा भी रूप प्रकट करना पड़े, पर शादी जरूर करके जाऊंगी। देखो हम तो नहीं करेंगे क्योंकि देखो हमारा मैं विवाह हो गया। आपको बढ़िया सा सुनिए नृत्य कला भी दिखाऊंगी। अच्छा। गायन बायन वादन सब विद्या में मैं निपुण हूं, नहीं माने तो देख लो आप। दिखाओ। हो मेरे राम तेरी दासी, आय हाय मैं मर जाऊं। हो मेरे राम तेरी दासी, और जंगल में ढूंढती है। चरणों की दासी बन जाऊंगी। अच्छा। बड़ी सेवा करूंगी आपके लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाऊंगी और भोजन के साथ साथ आए हाय एक चीज बहुत बढ़िया बनाती हूँ, रायता भी पिलाऊंगी आपको। अच्छा। ओ मेरे राम तेरी
बता के ले। बढ़िया सुंदर और सुशील। सुंदर और सुशील। हाँ मैं बताता हूँ। हाय हाय इतना सुशील लगा हुआ है उसके आगे। अरे कर सुंदर लो। और सुशील भी है। वो है पटेरिया जी, उनके साथ कर लो, सुखी रहो। ओ मेरे राम तेरी दासी हर जगह में ढूंढती है। देखिए क्या? शरीर बहुत भारी है, परेशान हो जाऊंगी, शादी कर लो। नहीं वो तुम्हारी परेशानी समझ रही अभी से थक जाऊंगी तो फिर शादी में क्या कर पाऊंगी देवी। इसलिए शादी कर लो। देखो यह सत्य है कि इस बार तुम बहुत सुंदर बन के आई हो। क्या बात है। हाँ तुम्हारी सुंदरता का तो वर्णन किया नहीं जा रहा हमसे। और क्या। लेकिन ऐसा करो, हम विवाह नहीं करेंगे पर तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना वर चुन लिया है। जबरदस्ती? हमने तो हाँ देखो कहा कुछ काम राजी से नहीं हो तो जबरदस्ती भी करने चाहिए, अच्छा लगता है कभी कभी। देखो संबंध जबरदस्ती के नहीं होते हैं, है ना? और क्या? अब बताइए क्या करना है मुझे। तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अच्छा वो लक्ष्मण, और क्या? वो कर लेंगे शादी। बिल्कुल। ऐसा न हो वो भी न करें, मैं निराश हो जाऊं, बड़ी उदास हो जाऊंगी। देखो ऐसा है, कुछ प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं प्रयास तो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन शादी कर लें वो। हाँ क्यों नहीं भाई, जब बार बार मेहनत करोगी। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन शादी नहीं करी उसकी कोई बात नहीं। जब बार बार प्रयास करोगी तो ऐसा नहीं है कि प्रयास करने में सफलता न मिले। अच्छा और क्या? ठीक है जाती हूँ। जाओ। कुछ गाड़ी घोड़े का बंदोबस्त है? काहे के लिए? अरे जाना है, नहीं पैदल जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। अरे कुछ मेहनत भी करो, ठीक है मैं जाती हूँ। ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा। आ जाती हूँ। जाओ। लक्ष्मण हमारे समीप आओ। साधन हम बता रहे, हमारे पास हीरो होंडा है, आ जाओ। लक्ष्मण, जिस देवी का आगमन कुछ समय पूर्व तुम्हारे समीप हुआ था वह पुनः तुम्हारे पास आने वाली है। उनसे पहले तुम अपने स्थान में पहुंचो और तुम्हें उनसे विवाह करना है, ये हमारा आदेश है। विवाह कैसा? नाक जाए आकाश को, पूर्व पश्चिम कान, लक्ष्मण ऐसी नारी का तुरंत करो सम। जाओ। कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। हाय भैया, हाय राम, यहाँ तो बिजली सी चमक रही है। आप ये तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। हाय हाय शादी अब इनके साथ में जरूर करूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कौन हैं? बताइए, ये कह रहे हैं इतनी बड़ी महिला इनके सामने खड़ी है कि कोने में हो, कोने में नहीं, मैं चौड़े में खड़ी हुई हूँ। देवी, लगता है कि आपके स्वरदंड सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। सुनने की शक्ति नहीं रही है आप में। हमने कहा है कि आप कौन हैं। अच्छा कौन? हमने क्या है, पहचाना नहीं है। सुनो, अभी आपके पास में आई थी शादी का प्रस्ताव लेकर के, वही हूँ मैं। अच्छा। हाँ। अरे वो तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं थी। हाँ, देखो, लेकिन आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदरता की मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। अरे इधर देखो। अलौकिक। हाँ, शादी कर लो, आपके भैया ने भेजा है। विवाह? हाँ। अरे विवाह तो हम करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि भैया का आदेश हो चुका है अब तो। हाँ। अच्छा कुछ कहना चाहती हैं आप? हैं? हाय हाय, कहना तो बहुत कुछ है कहो आपसे। कहो कहो, कोई बात नहीं। हाय जोगी, हे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। लौट गई? हाय हाय, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। यही ठीक नहीं हुआ। हाय जोगी, हाय जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको खबर कब। हाय जोगी, हाय 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 जोगी, होए होए
सूरज बरसो। चंदा देखो, चंदा भी देख लिया और सूरज भी देख लिया, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है संसार में। क्या बात करते हाय हैं? हाय, सुंदरता की मूरत हो आप। सूरज भी देखा, देखा सूरज बरसो। ओ जब से बाबा, बाबा कह दूं आपको? अरे कुछ भी कहो। बाबा जी के वेश में हो नहीं। हो जब से योगी तुमको देखा, मन में फूली सरसों। अच्छा है जोगी, ओए 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 जोगी, ओए 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 जोगी, हम तो लुट गए तेरी प्यार में। जाने तुझको, ये जाने तुझको खबर कब हो। सारी उमरिया बिताई बेटी तेरी दो नैनों की शरारत में। मैं तो जन्मों का, हाय मैं तो जन्मों का सपना सजाई बैठी तेरी दो अखियों की शरारत में। हाय हाय जोगी, हाय 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 जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब हो। देवी देखिए ऐसा है, अब सीना भी धड़कने लगा है, अब शादी कर लो। खबर होगी, हाँ। जरूर होगी, जल्दी होगी। हाँ, लेकिन इससे पूर्व हम आपका श्रृंगार करेंगे। अच्छा। जब कोई देखेगा ना, हाय हाय, ऐसे मत कहो, सबके सामने मुझे शर्म लग रही है। सिंगार फिंगर की बात मत करो। ठीक है देवी, एक काम करो, हाँ, जो ये सिला पड़ी हुई है इसके ऊपर बैठ जाओ, अपने दोनों नेत्र बंद कर दो। सिला पे बैठना पड़ेगा? हाँ। हाय हाय भैया, तुम क्या कह रहे हो? शादी करते हैं तो कोई बैठाता है कुर्सी पे, बैठाता है कोई सोफे पे बैठाता है, तुम सीधे सिला पे। देवी देखिए ऐसा है कि वन प्रखंड है। अब अच्छा। यहाँ पर क्या है, पत्थरों के अलावा, शिलाओं के अलावा कुछ भी नहीं रखा है। अच्छा, ये आपकी लंका नहीं है कि वहाँ कोई पर- बात नहीं है, तुम्हारे लिए हम सिला पे भी बैठ जाएंगे। शादी, बस शादी कर लो आप। क्योंकि हम उस गुरु के चेले हैं जिन्होंने बचपन में उत्साह बढ़ाया था, इन बाल अवस्था के हाथों ताड़का का भी संघार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, यह पृथ्वी से घृत जंतुओं को पृथ्वी से हटना दोष नहीं। दोनों नेत्र बंद कर लो। हाँ, अच्छा, एक कर लूं तो? नहीं, दोनों। क्या करोगे? विवाह है, नेत्र बंद विवाह करेंगे। ए भैया, दुनिया तो कहती है आंखें खोल के ब्याह होता है, ये कह रहे हैं नेत्र बंद कर। चलो कोई बात नहीं है, ये कोई नई प्रथा चली होगी। हाँ, अवश्य। नाक कान बिन भई विकराला, चल सत गेर गेरु कई धारा।
भूषण पह गई बिल पाता धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता खून टपके खून बरसे हर तरह दीवार से खून की नदियां बहा देते गए और तलवार से जिधर देखो उधर दरिया रवा हो खून का पृथ्वी हो खून की आसमान हो खून। डंका मेरा बज रहा गम-ए अफलाक में मेरे भय से फरिश्तों के दम है नाक में। अरे तीर बनकर दुश्मन चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा और रोग बनकर वो चलेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा। आज युक्त की धारा से बुझाऊंगा अग्नि प्रचंड को और खंड खंड कर दूंगा मैं उसके पाखंड को। काल की ज्वाला हूं तो विष का महासागर हूं चाल का भेद हूं तो भारत का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मलय हूं मैं। शांति रखिए हर सीता जाओ हरण क्रोध लीला में तुम होगी। पिला हूं मैं बाबन। हे रोने की आवाज किधर से आ रही है? किधर आ रही है रोने की आवाज? हे आबरा की रोने की आवाज है। अरे आवाज आ रही है कि पता कट लगाओ। गई कट गई कट गई। कट गई? हाँ लगता है किसी की जेब कट गई। वो पता लगा कर क्या कौन है? ठीक है जा रहा हूँ। भैया कटी गई रे। माता बहनों से निवेदन है ओ भैया कि सीता हरण की लीला होगी, आप लोग शांति से बैठे रहें और जिनको जाना भी है आराम से निकले। काय भैया की कट गई? पेप्सी वाली चाची रखजात पत्तो लगा के अरे की कट गई। अक्की की ना कट गई, मेरी कट गई। देख इधर भैया। ओ बेटा सुनवा, कौन है मेरी बुआ? मैं हूँ तेरी बुआ। कहाँ कटवा खुदवाया ही जो कुआ? अरे मखौल करने का ये समय निकाला। है? अरे के मजाक करता है तो उससे कौन साला? ये तेरी नाक है कि रात का गंदा नाला? जाकर के भैया से कह दे कि तुम्हारी बहन सुपर खाना चाहती है। ठीक है। जाओ जल्दी कह दो, ठीक है, ठीक है। जल्दी कह दो जाके। वो बताई जाता बिल्कुल जाने का से ऐसा लग रही जैसे मर गता में ऐसा न कर के आई हूँ। चलो जाता हूँ सरकार के पास। बोल बहन, क्या समाचार लेकर आया है? महाराज समाचार लेके आया हूँ। क्या? आपकी बहन सुंदरी स्वरूपनखा हजारों ऋषि महात्माओं के नाक कान काट के आ रही हैं। और सरकार एक बात और बहुत अच्छी है। क्या? बुआ का कोई दिक्कत नहीं। हम आप उठते हैं, सुबह से उठते हैं ना तो मुंह धोते हैं, ये बैरियल पड़ जाता है बैरियल। अब बुआ का कोई दिक्कत नहीं। हाईवे रोड गएगा, हाईवे। क्या बकवास कर रहा है? हमारी कोई बहन स्टॉप को नहीं। लेकर के आओ जल्दी। आ जाता हूँ। पेप्सी वाली चाची जी की ओर से आपके लिए 20 रुपए का पुरस्कार है। पेप्सी वाली चाची। बहन सुकुमार, भैया ये तुम्हारी हालत किसने की? ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर खेमा कजाका गिर गया? जाहिल निशा मुजरिम का कर उसको सजाए मौत दूं, रख के फांसी के तख्ते पर मुल्क के अदम को फेंक दूं। कौन है वो जिसने ऐसा? भैया हमारी पंचवटी पे 2 राम और लक्ष्मण और सीता 3 प्राणी आए हैं। उनके साथ में वो सुंदर सीता को मैंने सोचा मेरे भैया खर और दूसर के लिए हो जाएगी। अरे बहन, नाक कटा नकटी हो आई, ए चेहरा लहू लुहान हुआ। क्या बात? अरे बतला तो बहना सूप न खा, ए कहाँ घोर घमसान हुआ। किस जालिम ने की हरकत और किसकी आई बुरी घड़ी? कौन मौत से बेदार हुआ और किसकी मौत से आग लड़ी? बता बहन, ए गुस्ताखी तेरे साथ किसने की है? भैया आप ज्यादा क्रोध में लग रहे हो, ऐसा लगता है उसे मार डालोगे। मैंने सोचा वो मेरे भैया के लिए हो जाएगी। फिर तो उसी तपसी ने मेरे नाक और कान काट दिए भैया। अरे वो फलवासी सत्यानाशी और कौन किसके जाए हैं? बिना हमारी इजाजत के
जमाने का। चलो बहन, चलो युद्ध के लिए चलते हैं। नाक नहीं काटो सरकार। क्यों? आप सगुन तो हो गया भाई। क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपने अपनी बहन को आगे कर लिया तो आप और हम सब पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से निकलेंगे सभी लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे? आगे आगे नकटी जा रही, पीछे सब नकटी नकटी। भैया देखो ये कैसे कहता है मुझसे। बहन सूप न खा, नकटी जाओ और तपस्या को देख कर आओ। वो अभी इसी जंगल में है, ये भाग गए हैं। जाओ बहन। चलो मायाबान अरे बेटा सुबह आज हाँ चल चल। चलो मायाबान धरा, हाँ जाओ। तुझे हमारी बहन के पीछे पीछे छुप कर के जाना है और पता लगाना है ऐसा कौन सा कारण है जो उन्होंने हमारी बहन को क्रूप बनाया है। जाओ। इधर भगवान श्री राम ने देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सामने से राक्षसों का समूह आ रहा है। तो ले जान की जाहु गिर कंदर आवान शर कटकी भयं। लक्ष्मण, राक्षसों का विशाल समूह आ रहा है। मैं चाहता हूँ जानकी को लेकर के जाओ, किसी गुफा किसी पर्वत के पीछे जाकर छिप जाओ, कहीं ऐसा ना हो इन दुष्टों को देखकर जानकी डर जाए। लेकर जाओ, मैं देखता हूँ इन दुष्टों को। जी अरे देखिए, तुम पुनः आ गई हमारे पास। कोई बात नहीं, मेरी नाक कट गई तो कोई बात नहीं है, मैं रसगुल्ले की लगवा लूंगी, लेकिन शादी कर लो आप। अच्छा, यानी विवाह की लालसा गई नहीं तुम्हारी। कोई बात नहीं है, नाक तो कटती रहती है। फिर कटी तो यो कटी, कटी तो यो कटी। सरकार अरे भैया, सरकार ओ भैया देखो ये मुझे मार रहा है। भैया पकड़ो इसको। क्या हुआ? अरे कटी तो यो कटी। अरे कैसे कटी? कैसे कटी? सरकार ये फरसा है आपके हाथ में। हाँ? हमारा शीश काटो। बिना अपराध के तुम्हारा शीश कैसे काटे? यही तो बात है। हाँ। आपकी बहन का कोई अपराध नहीं होता तो बनवासी नाक काट क्यों काटते? तो इसने क्या किया? अरे ये घूमने के लिए नहीं गई थी। और क्या करने गई थी? ये खसम ढूंढने गई। कह रही थी बड़े घरों की बहन बेटियां ऐसा नहीं करती। तो पहले घर की बहन बेटियां नाक कान भी नहीं कटवाती। भैया बहन, जाओ पहाड़ की चौपट्टी पर बैठ जाओ और हमारा घमासान युद्ध देखो। चलो। हर मर जा पूरो घर भर। लेकिन जब भगवान श्री राम की सुंदर छवि राक्षसों के सामने आई तो सारे राक्षसों का विचार बदलने लगा। सची में बोले